जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, निमेष का जो शतभाग है उसका अर्ध भाग प्रमाद होने से नाना प्रकार का जगत प्रकट भासता है। सत असत रूप जगत मन रूपी विश्वकर्मा बनाता है। आत्म तत्व न दूर है, न निकट है, न नीचे है, न ऊपर है, न पूर्व में है और न पश्चिम में है। सत असत के मध्य वह अनुभव रूप सर्वज्ञ है। उसको प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अपना विषय नहीं बना सकते, जैसे जल से अग्नि नहीं निकलती। हे मुनीश्वर, यह जगत भ्रांति मात्र है, वास्तव में कुछ नहीं। जैसे बालक के अज्ञान से अपनी परछाई में बैताल देख पड़ता है और जब विचार करके देखे तब बैताल का अभाव हो जाता है, वैसे ही अज्ञान से यह जगत भासित होता है और आत्मविचार से इसका अभाव हो जाता है। जैसे मृग तृष्णा की नदी और आकाश में नीलता और दूसरा चंद्रमा भासित होता है, वैसे ही आत्मा में अज्ञान से नीलता और दूसरा चंद्रमा भासित होता है। वैसे ही आत्मा में अज्ञान से देह भासित होती है। जिसकी बुद्धि देहादिक में स्थिर है वह हमारे उपदेश के योग्य नहीं है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, विश्व आत्मा का परिणाम नहीं, चमत्कार है। जैसे स्वर्ण गलता है तो उसकी रैनी संज्ञा होती है अथवा शलाका कहती है। यद्यपि उसमें भूषण नहीं हुए तो भी उसका चमत्कार ऐसा ही होता है कि उससे भूषण उपजकर उसी में लीन हो जाते हैं। जैसे सूर्य की किरणें जल का आभास देती हैं, वैसे ही विश्व आत्मा का चमत्कार है। बना कुछ नहीं, आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है और उसका चमत्कार विश्व होकर स्थित हुआ है। हे राम जी, जब तुमने ऐसे जाना कि केवल आत्मसत्ता है, तब वासना का क्षय हो जावे और चेष्टा स्वाभाविक होगी। जैसे वृक्ष के पत्ते पवन से हिलते हैं, वैसे ही शरीर की चेष्टा प्रारब्ध वेग से होती है। हे राम जी, देखने भर को तुम्हारे शरीर में क्रिया होगी और हृदय में शून्य भासित होगा। जैसे यंत्र की पुतली संवेदन बिना तागे से चेष्टा करती है, वैसे ही शरीर की चेष्टा प्रारब्ध से स्वाभाविक होगी और तुमको उसका अभिमान न होगा। जैसे कोई पुरुष दूध के लिए अहिर के पास बर्तन ले जाए और उसको दूध दूहने में कुछ विलंब हो तो कहे कि बर्तन यहाँ रखा है, मैं घर से कोई काम शीघ्र ही कराऊंगा, तो यद्यपि वह घर का काम करने लगता है
परंतु उसका मन दूध की ओर ही रहता है कि शीघ्र ही जाऊं, ऐसा न हो कि वह धोता हो। वैसे ही तुम्हारी क्रिया प्रारब्ध वेग से होगी, पर मन आत्म तत्व में रहेगा और तुम अहंकार से रहित होगे। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो पुरुष अबोध है अर्थात परम पद में स्थित नहीं हुए, उनको जगत वज्रसार की नाई दृढ़ है। जैसे मूर्ख बालक को अपनी परछाई में वैताल भासता है, वैसे ही अज्ञानी को असतरूप जगत सत होकर भासता है। और जैसे मरुस्थल में मृग को असतरूप जलाभास सत्य हो भासता है, स्वप्ने में क्रिया अर्थभ्रम करके भासते हैं। जिसको सुवर्ण बुद्धि नहीं होती उसको भूषण बुद्धि सत्य भासती है। और जैसे नेत्र दूषण से आकाश में मुक्तमाला भासती है, वैसे ही असम्यकदर्शी को असत रूप जगत सत होकर भासता है। हे रामचंद्र जी, यह जगत दीर्घ काल का स्वप्न है। अहंता से दृढ़ जागृत रूप होकर भासता है और वास्तव में कुछ उपजा नहीं। परम चिदाकाश सर्वदा शांत और अचिंत चिन्मात्र स्वरूप सर्वशक्ति सर्वात्मा ही है। जैसा जैसा स्पंद फुरता है वैसा ही जगत होकर भासता है। स्वप्न सृष्टि भासती है और स्वप्न ब्रह्म चिदाकाश में स्थित है। उसे चिदाकाश में एक स्वप्नपुर फुरता है और वहां दृष्टा हो दृश्य को देखता है। वह दृष्टा और दृश्य दोनों चेतन संवित में आभास रूप है। वैसे ही यह जगत भी आभास रूप है। हे रामचंद्र जी, सर्ग का आदि जो शुद्ध आत्म सत्ता थी, उसमें आदि संवेदन स्पंद हुआ है। वहां ब्रह्मा जी है और उन्हीं के संकल्प में वह संपूर्ण जगत स्थित है। यह संपूर्ण जगत स्वप्न की नाई है। उस स्वप्न रूप में तुम्हारा सद्भाव हुआ है। जैसे तुम हो वैसे ही और भी है। जैसे स्वप्न में स्वप्न नगर को और स्वप्न हो, और जैसे स्वप्न नगर वास्तव सत नहीं होता, वैसे ही यह जगत भी जो दृष्टि आता है भ्रम मात्र है। जैसे स्वप्न में असत ही सत होके भासता है, वैसे ही यह भी अहम तुम आदि भासते हैं। और जैसे स्वप्न में सब कर्म होते हैं, वैसे ही यह भी जानो। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवान, स्वप्न से जब मनुष्य जागता है तब स्वप्न के पदार्थ उसे असत रूप हो भासते हैं, पर ये तो ज्यों के त्यों रहते हैं। और जब देखिए तब ऐसे ही है। फिर आप जागृत और स्वप्न को कैसे समान कहते हैं? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसा स्वप्न है वैसा ही जागृत है। स्वप्न और जागृत में कुछ भेद नहीं। स्वप्न को भी असत तब जानता है जब जागता है। जब तक जागता नहीं तब तक असत नहीं जानता। वैसे ही मनुष्य भी जब तक आत्मपद में नहीं जागता तब तक असत नहीं भासता, और जब आत्मपद में जागता है तब यह जगत भी असत रूप भासता है। हे रामचंद्र जी, यह जगत असत रूप है और भ्रम से सत की नाई भासता है। जैसे स्वप्न की स्त्री असत रूप होती है और उसको पुरुष सतरूप जानता है, वैसे ही यह जगत भी असत रूप सत होकर दिखाई देता है। केवल आभास रूप जगत है
और आत्मसत्ता सर्वत्र सर्वदा अद्वैत रूप है। जहां जैसा चिंतता है वहां वैसा ही होके भासता है। जैसे डिब्बे में अनेक रत्न होते हैं, उसमें जिसको चाहता है लेता है, वैसे ही सर्वगत चिदाकाश जहां जैसा चिंतता है वह वैसे हो भासता है। हे रामचंद्र जी, अब पूर्व का प्रसंग सुनो। जब देवी ने विदुरथ पर अमृत के समान ज्ञान वचनों की वर्षा की, तब उसके हृदय में विवेक रूप सुंदर अंकुर उत्पन्न हुआ। तब सरस्वती जी ने कहा, हे राजन, जो कुछ कहना था वह मैं तुमसे कह चुकी। अब तुम रण संग्राम में मृतक होंगे, यह मैं जानती हूं। अब हम जाती है। लीला आदि को दिखाने के लिए हम आई थी। लीला आदि को दिखाने के लिए हम आई थी, सो सब दिखा चुकी। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार मधुर वाणी से सरस्वती जी ने कहा, तब बुद्धिमान राजा विदुरथ बोला, हे देवी, बड़ों का दर्शन निरर्थक नहीं होता, वह तो महाफल देने वाला है। हे देवी, जो अर्थी मेरे पास आता है उसे मैं निरर्थक नहीं जाने देता और सबका अर्थ पूरा करता हूं। तुम तो साक्षात ईश्वरी हो, इसलिए मुझे यह वर दो कि देह को त्याग कर मैं लोकांतर में पद्म के शो में प्राप्त हूं और मेरे मंत्री और लीला भी मेरे साथ हों। हे देवी, जो भक्त शरण में प्राप्त होता है उसको बड़े लोग त्याग नहीं करते, बल्कि उसके सब अर्थ सिद्ध करते हैं। सरस्वती बोली, हे राजन, ऐसा ही होगा। पद्म राजा के शरीर में प्राप्त होगा और बोध सहित निशंक होकर राज्य करेगा। हमारी आराधना किसी को व्यर्थ नहीं होती। जैसे कामना करके कोई हमको सेवता है, वैसे ही फल को प्राप्त होता है। सरस्वती जी बोली, हे राजन, अब तुम रण में मृतक होके पूर्व पद्म राजा के शरीर में प्राप्त होंगे और यह तुम्हारी भार्या और मंत्री भी तुम्हें वहां प्राप्त होंगे। हे राजन, तुम ऐसे चले जाओगे जैसे वायु चली जाती है। जैसे अश्व और मृग, ऊंट और हाथी का संग नहीं करते, वैसे ही तुम्हारा हमारा क्या संग है, इससे हम जाती है। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार देवी ने कहा, तब एक पुरुष ने आकर कहा, हे राजन, जैसे प्रलय काल में मंदराचल और अस्ताचल आदि पर्वत वायु से उड़ते हैं, वैसे ही शत्रु चले आते हैं और चक्र, गदा आदि शस्त्रों की वर्षा करते हैं। जैसे महाप्रलय में सब स्थान जल से पूर्ण हो जाते हैं, वैसे ही सेना से सब स्थान पूर्ण हुए हैं और उन्होंने अग्नि भी लगाई है, उससे स्थान जलने लगे हैं। वे शब्द करते हैं और नदी के प्रवाह के नहीं बाण चले आते हैं। अग्नि ऐसी लगी है जैसे महाप्रलय की बड़वाग्नि समुद्र को सोखती है। तब दोनों देवियां और राजा और मंत्री ऊंचे चढ़ के और झरोखे में बैठ के क्या देखने लगे कि जैसे प्रलय काल में मेघ चले आते हैं, वैसे ही सेना चली आती है, और जैसे प्रलय की अग्नि से दिशा पूर्ण होती है, वैसे ही अग्नि की ज्वाला से सब दिशाएं पूर्ण हुई है और उससे ऐसी चिंगारियां उड़ती है मानो तारांगण गिरते हैं और अंगारों की वर्षा होती है, उससे जीव जलते हैं।
सुंदर स्त्रियां जो नाना प्रकार के भूषणों से पूर्ण थी, वह तृणों की नाई अग्नि में जलती है, और पुरुषों के देह और वस्त्र भी जलते हैं। सब हाय हाय शब्द करते हैं और जलते जलते बांधव, पुत्र और स्त्रियों को ढूंढते हैं। हे रामचंद्र जी, यह आश्चर्य देखो कि ऐसे स्नेह से जीव बंधे हुए हैं कि मृत्यु काल में भी स्नेह त्याग नहीं करते, पर सेना के लोग दूसरे लोगों को मार के स्त्रियों को ले जाते हैं। हे रामचंद्र जी, उस काल रणभूमि में चहु और शब्द सा छा गया। कोई कहता था हाय पिता, कोई कहता था हाय माता, हाय भाई, हाय पुत्र, हाय स्त्री। घोड़े, गौ, बैल, ऊंट आदि पशु इकट्ठे मिल गए और अग्नि की ज्वाला वृद्धि को होती जाती है और बड़ा क्षोभ उदय हुआ है। जैसे महाप्रलय की अग्नि होती है, वैसे ही सब स्थान अग्नि से पूर्ण हुए और उसमें अनेक जीव और स्थान दग्ध होने लगे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार नगर को देखता था कि लीला सहित अपने दूसरे स्थान से, जहां राजा विदुरथ था, आई। लीला सहेलियों सहित अपने दूसरे स्थान से, जहां राजा विदुरथ था, वहां पर आई। उसके महासुंदर भूषण कुछ टूटे हुए और कुछ शिथिल थे। एक सहेली ने कहा, हे राजन, तुम्हारे अंतःपुर में जो स्त्रियां थी, उन्हें शत्रु ले गए हैं, पर इस लीला रानी को हम बड़े यत्न से चुरा कर ले आए हैं और दूसरे लोगों को उन शत्रुओं से बड़ा कष्ट दिया है। तुम्हारे द्वारे पर जो सेना बैठी है, उसको भी वह चूर्ण करते हैं और समस्त नगर को जलाकर लूट लिया है। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार सहेली ने राजा से कहा, तब राजा ने सरस्वती जी से कहा, हे देवी जी, यह लीला तुम्हारी शरण आई है और तुम्हारे चरण कमलों की भ्रमरी है, इसकी रक्षा करो। और अब मैं युद्ध करने जाता हूं। जब इस प्रकार कहकर राजा क्रोध संयुक्त युद्ध करने को रण की ओर मत्त हाथी के समान चला, तब देवी के साथ जो प्रथम लीला थी, उसने क्या देखा कि उस लीला का अपनी ही मूर्ति सा सुंदर आकार है। जैसे आरसी में प्रतिबिंब होता है, वैसे ही देख के कहने लगी, हे देवी, इसमें मैं क्यों कर प्राप्त हुई? जब मैं प्रथम आई थी, तब तो मुझको मंत्री, टहलुए और अनेक पूर्ववासी देखते थे, और वह संशय मैंने तुमसे निवृत्त किया था। फिर अब मैं इस प्रकार कैसे आन स्थित हुई? यह दृश्य रूप कैसा आदर्श है, जिसके भीतर बाहर प्रतिबिंब होता है। यह मंत्री और टहलुए और मेरा यह स्वरूप क्या है, और दृश्य भाव होकर क्यों कर भासता है? मेरा यह संशय दूर करो। देवी बोली, हे लीले, जैसे चित्त संवित में स्पंद फुरता है, वैसे ही तत्काल सिद्ध होता है। जिस अर्थ को चिंतन करने वाला चित्त संवित शरीर को त्यागता है, उसी अर्थ को प्राप्त होता है, और उसी क्षण में देश, काल और पदार्थ की दीर्घता होती है। जैसे स्वप्न सृष्टि फुराती है, वैसे ही परलोक दृष्टि भासाती है। हे लीले, जब तेरा भर्ता मृतक होने लगा था, तब मुझ में और मंत्रियों में इसका बहुत स्नेह था।
इससे वही रूप सत होकर अपनी वासना के अनुसार उसे भासा है। जैसे संकल्प पूर्व और स्वप्न सेना भासती है, वैसे यह देश काल और पदार्थ भासे है। हे लीले, जो कोई असत पदार्थ सतरूप होकर भासता है, वह अज्ञान काल में ही भासते हैं। ज्ञान काल में सब तुल्य हो जाते हैं, न्यून अधिक कोई नहीं रहता। जागृत में स्वप्न मिथ्या भासता है और स्वप्न में जागृत का अभाव हो जाता है। जागृत शरीर मृतक में नष्ट हो जाता है, मृतक जन्म में असत हो जाता है और मृतक में जन्म असत हो जाता है। हे लीले, जब इस प्रकार इनको विचार कर देखिए तो सब अवस्था भ्रांति मात्र है, वास्तव में कोई सत्य नहीं। हे लीले, सर्ग से आदि महाप्रलय पर्यंत कुछ नहीं हुआ। सदा ज्यों की त्यों ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। जगत आभास मात्र है और अज्ञान से भासता है। जैसे आकाश में तरुअरे भासते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत भ्रम से भासता है और वास्तव में कुछ भी नहीं। जैसे समुद्र में तरंग उपज कर लीन होते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत उपज कर लीन होते हैं। इससे अहम त्वम आदि शब्द भ्रांति मात्र है। हे लीले, यह जगत मृग तृष्णा के जलवत है। इसमें आस्था करना अज्ञानता है और भ्रांति भी कुछ वस्तु नहीं। जैसे घनतम में यक्ष भासता है, पर वह यक्ष कोई वस्तु नहीं, ब्रह्म सत्ता ज्यों की त्यों है। वैसे ही भ्रांति भी कुछ वस्तु नहीं। जन्म, मृत्यु और मोह सब असत रूप है। अहम त्वम आदि जितने शब्द हैं, उनका महाप्रलय में अभाव हो जाता है। उसके पीछे जो शुद्ध शांत रूप है, अब भी वही जान कि ज्यों की त्यों ब्रह्म सत्ता है। हे लीले, यह जो पृथ्वी आदि भासते हैं, सो भी संवित रूप है। क्योंकि जब चित्त संवित स्पंद रूप होती है, तब यह जगत होके भासता है और इसी कारण संवित रूप ही है। हे लीले, जीव रूपी समुद्र में जगत रूपी तरंग उत्पन्न होते हैं और लीन भी होते हैं, पर वास्तव में जल रूप है और कुछ नहीं। जैसे अग्नि में उष्णता होती है, वैसे ही जीव में सर्ग है। जो ज्ञानवान है, उसको सर्वात्मा भासता है और अज्ञानी को भिन्न भिन्न कल्पना होती है। हे लीले, जैसे सूर्य की किरणों में त्रसरेणु भासते हैं, पवन में स्पंद होता है और उसमें सुगंध होती है, सो सब निराकार है। वैसे ही जगत भी आत्मा में निर्वपु है। भाव, अभाव, ग्रहण, त्याग, सूक्ष्म, स्थूल, चर, अचर इत्यादि सब ब्रह्म में आभास है। हे लीले, यह जगत जो साकार रूप भासता है, सो आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे वृक्ष के अंग, पत्र, फल, टास रूप होकर भासते हैं, वैसे ही ब्रह्म सत्ता ही जगत रूप होकर भासती है और कुछ नहीं। जैसे चेतन संवित में जैसा स्पंद फुरता है, वैसे ही होकर भासता है, पर वह आकाश रूप संवित ज्यों की त्यों है। उसमें और कल्पना भ्रम मात्र है। हे लीले, यह जो जगत भासता है, वह न सत है और न असत है। जैसे रस्सी में भ्रम से सर्प भासता है,
वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। जिसको असम्यक ज्ञान होता है उसको रस्सी में सर्प भासता है तो वह असत न हुआ, और जिसको सम्यक बोध होता है उसको सर्प सत नहीं। ऐसे ही अज्ञान से जगत असत नहीं भासता और आत्मज्ञान होने से सत नहीं भासता, क्योंकि कुछ वस्तु नहीं है। हे लीले, जैसे जिसके अंतःकरण में स्पंद फुरता है उसका वह अनुभव करता है। जब यह जीव मृतक होता है तब इसको एक क्षण में जगत फुराता है। किसी को अपूर्व रूप फुराता है, किसी को पूर्व रूप फुराता है और किसी को अपूर्व मिश्रित फुराता है। इस कारण तेरे भर्ता को भी वही मंत्री, स्त्री और सभा वासना के अनुसार फुराए है, क्योंकि आत्मा सर्वत्र रूप है। जैसा जैसा उसमें तीव्र स्पंद होता है वैसे ही होकर भासता है। हे लीले, जैसे अपने मनोराज में जो प्रतिमा उदय हो जाती है वह असत रूप भासती है, वैसे यह जो लीला तेरे सम्मुख बैठी है सो यही हुई है। और तेरे भर्ता की जो तेरे में तीव्र वासना थी, इससे उसको तेरा प्रतिबिंब रूप होकर यह लीला प्राप्त हुई और तेरा सा शील, आचार, कुल, वपु इसको प्रतिबिंबित हुआ है। हे लीले, सर्वगत संवित आकाश है। जैसा जैसा उसमें फुरना होता है वैसा ही वैसा चिद्रूप आदर्श में प्रतिबिंबित भ्रमता है। इस जगत का चेतन दर्पण में प्रतिबिंब होता है। वास्तव में तू और मैं, जगत, आकाश, भवन, पृथ्वी, राजा आदि सब आत्मरूप है। आत्मा ही जगत रूप होकर भासता है। जैसे बेली से मज्जा भिन्न नहीं, वैसे यह जगत ब्रह्म स्वरूप है। देवी बोली, हे लीले, तेरा भर्ता राजा विदुरथ रण में संग्राम के शरीर त्यागेगा। हे देवी, देवी ने कहा, हे लीले, तेरा भर्ता राजा विदुरथ रण में संग्राम करके शरीर को त्यागेगा और उसी अंतःपुर में आकर प्राप्त होकर राज्य करेगा। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार देवी ने कहा तब विदुरथ के पूर्व वाली लीला ने हाथ जोड़ के देवी को प्रणाम किया और कहा कि हे देवी, हे भगवती, मैंने ज्ञप्ति रूप का नित्य पूजन किया और उसने स्वप्न में मुझको दर्शन दिया। जैसे वह ईश्वरी थी वैसे ही तुम भी मुझको दृष्टि आती हो। इससे मुझ पर कृपा करके मन वांछित मुझे फल दो। तब देवी अपने भक्त पर प्रसन्न होकर बोली, हे लीले, तूने अनन्य होकर मेरी भक्ति की है और उससे तेरा शरीर भी जीर्ण हो गया है। अब मैं तुझ पर प्रसन्न हूं। जो कुछ तुझको वांछित हो वह वर तू मांग। लीला बोली, हे भगवती, जब मेरा भर्ता रण में देह त्याग दे तो मैं इसी शरीर से उसकी भार्या हूं। देवी बोली, तूने भावना सहित भली प्रकार पुण्य आदिकों से निर्विघ्न मेरी सेवा की है, इससे ऐसा ही होगा। तब पूर्व लीला ने कहा, हे देवी, तुम तो सत्य संकल्प, सत्य काम और ब्रह्म स्वरूप हो। मुझको उसी शरीर से तुम विदुरथ के गृह में
वशिष्ठ ब्राह्मण की सृष्टि में मुझे क्यों न ले गई? देवी बोली, हे लीले, मैं किसी का कुछ नहीं करती। सब जीवों के संकल्प मात्र देह है और मैं ज्ञप्ति रूप। एक एक जीव के अंतर चैतन्य मात्र देवता होकर मैं स्थित हूं। जो जो जीव जैसी जैसी भावना करता है वैसे ही वैसे उसको सिद्धता होती है। हे लीले, जब तूने मेरा आराधना की थी तब तूने यह प्रार्थना की थी कि मेरे भर्ता का जीव इसी मंडप आकाश में रहे और मुझको ज्ञान की भी प्राप्ति हो। उसी के अनुसार मैंने तुझको ज्ञान का उपदेश दिया और तुझको ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी निमित्त उसने पूजन किया था, उससे उसको यही प्राप्त हुआ है कि देह सहित भर्ता के साथ जावेगी। जैसा जैसा चित्त संवित में स्पंद दृढ़ होता है वैसे ही वैसी सिद्धता होती है। हे लीले, जो तप करते हैं उनकी दृढ़ता से चिदात्मा ही देवता रूप होके फल को देता है। जैसे जैसे संकल्प की तीव्रता किसी को होती है, चैतन्य संवित से उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। चित्त संवित से भिन्न किसी से किसी को कदाचित कुछ फल नहीं प्राप्त होता। आत्मा सर्वगत और सर्व के अंतःकरण में स्थित है। जैसे उसमें चैतन्यता होती है उसको वैसा ही शुभाशुभ भाव प्राप्त होता है। राम जी बोले, हे भगवान, राजा विदुरथ जब देवी से कहकर संग्राम में गया तो उसने वहां क्या किया? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब राजा गृह से निकला तो तारों में चंद्रमा के सदृश संपूर्ण सेना से सुशोभित हुआ और रथ पर आरूढ़ होकर सभा सहित संग्राम में आया। वह रथ मोती और मणियों से पूर्ण था और उसमें 8 घोड़े लगे थे जो वायु से भी तीक्ष्ण चलते थे और उसमें 5 ध्वजा थी। उस रथ पर आरूढ़ हो राजा इस भांति संग्राम में आया जैसे सुमेरु पर्वत पंखों से समुद्र में जा पड़े। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।